लोकतंत्र का हत्यारा कौन, बीजेपी या कांग्रेस? सूरत कांड इंदौर में दोहराया गया और आज भारतीय जनता पार्टी ने साम दाम दंड भेद छल डर भय दिखाकर कांग्रेस के प्रत्याशी अक्षय कांति बाम का नामांकन पत्र वापस लिया। क्या इसके जिम्मेवार कांग्रेस है या बीजेपी है? क्या वास्तव में इसकी जिम्मेदार कांग्रेस है जो ऐसे उम्मीदवारों को टिकट बांटती है जो ऐन मौका पर जाकर नामांकन पत्र वापस ले लेते हैं, या इसकी जिम्मेवार भारतीय जनता पार्टी है जो अपने सभी साम दाम दंड भेद का प्रयोग करके उन उम्मीदवारों को चुनाव के मैदान से पीछे धकेल देती है जिनसे उनको खतरा महसूस हो रहा है। लोकसभा 2024 चुनाव के आगाज होने से पहले ही इस बात की चर्चा खूब जोरों पर चल रही थी कि अगर इस बार तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होते हैं और प्रचंड बहुमत से जीत हासिल होती है तो बहुत कुछ क्रांतिकारी फैसले लिए जाएंगे, बहुत कुछ नियमों में बदलाव किया जाएगा। तो क्या यह इसकी शुरुआत है? क्या 400 पार पाने के लिए यह एक नई तरीका अपनाई गई है कि उम्मीदवारों का नामांकन ही वापस करा दिया जाए? भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में शायद यह पहली घटना होगी कि जहां लोकसभा के प्रत्याशी निर्विरोध चुनाव जीतकर सीधे सदन में पहुंचेंगे। आपको सूरत कांड तो याद ही होगा। ठीक उसी तरह आज इंदौर में कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ हो गया। आज इंदौर से कांग्रेस के प्रत्याशी अक्षय कांति बाम ने अपना नामांकन वापस लिया और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। हालांकि नामांकन वापस लेने से पहले से ही कुछ ऐसी प्रक्रिया चल रही थी। इसके पहले उनके ऊपर कोर्ट में एक 307 के मुकदमे की बात कही गई थी कि उनके ऊपर 307 मुकदमा दर्ज कराने का प्रयास किया गया था भारतीय जनता पार्टी के तरफ से, लेकिन कांग्रेस के तरफ से वकीलों ने जो दलील दी उस दलील के आधार पर कोर्ट से उनको अभी फिलहाल राहत मिल चुकी थी कि नामांकन दाखिल होने के बाद यह मुकदमा आया है, इसलिए अभी इसकी सुनवाई नहीं की जा सकती है या अभी इस पर इस तरह के मुकदमे नहीं लागू किए जा सकते हैं। कुछ इस तरह का प्रावधान देकर के कोर्ट ने उनको राहत दी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मानने वाली कहां है। आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने उनको अपने साथ गाड़ी में लेकर गए और उन्होंने अपना नामांकन वापस लेकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। इस तरह की घटना से की नैतिक रूप से जिम्मेवारी कौन लेगा? क्या प्रधानमंत्री का सपना देख रहे राहुल गांधी या फिर भारत के तीसरी बार प्रधानमंत्री का शपथ लेने का सपना देख रहे नरेंद्र मोदी? क्या भारतीय जनता पार्टी को डर सताने लगा है? क्या वोट का प्रतिशत कम होना और राहुल गांधी का न्याय यात्रा बीजेपी को हिला दिया है? क्या बीजेपी समझ चुकी है कि इस बार सरकार नहीं बना पाएंगे, इसलिए आज लगातार कुछ ऐसे उम्मीदवारों को रास्ते से हटाया जा रहा है? तो क्या भारत में इस बार एक देश एक दल की शुरुआत हो जाएगी? जो पहले से अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता है, 400 पार सीटें मिलती हैं, तो बहुत कुछ परिवर्तन किया जाएगा। तो क्या अब भारत भी एक देश और एक दल की तरफ बढ़ रहा है? पहले से तो आरटीआई के कानून को कमजोर कर ही दिया गया है। सीबीआई, ईडी, न्यायपालिका, इन सब पर तो दबाव बना ही दिया गया है। तो क्या इस बार यह शुरुआत हो गई और मान लिया जाए कि आने वाला आगामी समय में अब भारत भी एक देश और एक दल की तरफ बढ़ेगा? भारत में बहुदलीय व्यवस्था समाप्त हो जाएगी? इस तरह की घटना पर हमारी नजर हमेशा बनी हुई है। आप हमारे साथ बने रहें और पल पल की खबर देखते रहें। आप देखते रहें चंपारण मिरर। धन्यवाद।